हेलो एवरीवन, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो ये है आज मेरा पहला दिन दिल्ली में। ये मेरी कॉलोनी जहाँ पे मैंने रूम लिया हुआ है। सुबह सुबह का नज़ारा काफ़ी शांति है, कोई दिख नहीं रहा है अभी। आई एम सो एक्साइटेड, देखती हूँ अभी क्या होता है। ये मेरी बन रही है चाय, क्योंकि फटाफट चाय पी के और भी बहुत सारे काम पड़े हैं जो भी सब रूम एडजस्ट करना है, चाय पीना है। आज मुझे थोड़ा कोचिंग में विज़िट करना है, इसलिए सारा काम फटाफट करना है। बहुत ज़्यादा सब कुछ पड़ा हुआ है सामान सही करने के लिए। तो मैंने चाय पिया, उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स की क्लास की सुबह सुबह। ज़्यादा कॉपी किताब मेरे बाहर थे नहीं, तो मेरी ये कॉपी थी जिसमें करंट अफेयर्स लिखती हूँ। तो मैंने फटाफट करंट अफेयर्स के नोट्स कर लिया आज के। एक्चुअली मैं यूट्यूब से करती हूँ, बट आज का थोड़ा नेट का भी शायद यहाँ पे जियो का प्रॉब्लम चल रहा है। तो हम लोग के कोचिंग के जो है वो पर डे लीगल न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स ये पर डे देते रहे। तो मैंने आज वहीं से सोचा कि पढ़ लूँ, ये करंट अफेयर्स स्किप ना हो, तो मैंने वहीं से कर लिया। वैसे मोर और लेस सेम ही है, कोई कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो मैंने जो पॉइंट थे इसको सब नोट डाउन कर लिया। ये करंट अफेयर्स का आज 26 नवंबर है, तो काफ़ी कुछ था। और कोचिंग वालों ने कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ 25 to 30 वो उन्होंने क्वेश्चन, तो वो मैंने कर लिया। क्वेश्चन से सब उसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद अभी मैं सब कुछ अपना रूम से ही करूँगी कि सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है। मुझे नहाना था तो मैंने पानी ऑलरेडी गर्म करके लगा देती, क्योंकि यहाँ पे हर 2-2 दिन बाद पानी आता है, तो टंकी भरी रहती है, तो हो जाता है पानी ठंडा। तो मैंने नहा लिया था क्योंकि मुझे जाना भी था। उसके बाद कुछ खास था नहीं मेरे पास ऊपर बनाने को, तो मैंने एक पैकेट दलिया रखा हुआ था, और गली में आए थे सब्जी वाले, तो थोड़ा बहुत सब्जी ले लिया, दलिया बना लिए, खा पी लिया। उसका तभी निकलना है मुझे, तो काफ़ी कुछ खास मेरे पास था नहीं। तो मैं सोची ये थोड़ा हैवी होगा, ज़्यादा देर तक पेट में रहेगा, भूख भी नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है, ये भी बात है। और फिर थोड़ा पढ़ना भी था, तो मैंने ये उठाया सीपीसी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन जैसे आ गए। सीपीसी से मुझे थोड़ा डर लगता है, तो इसलिए मैंने फिर से सीपीसी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो मैं अभी सीपीसी को फिर से स्टार्टिंग से रिवाइज़ कर रही हूँ। मैंने पिछले कुछ साल के जो एनालिसिस पेपर किए थे, तो उसको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हमेशा रिपीट होते हैं प्री या मेंस में, उसको मैं सबसे पहले जब दोबारा मैं पढ़ रही हूँ तो मैं उसको सबसे पहले कवर कर रही हूँ। जैसे ऑर्डर 6 हो गए, ऑर्डर 7 हो गए, 8 हो गए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो गए। तो मैं वो सब पहले थोड़ा कवर कर रही हूँ कि एक थोड़ा ठीक ठाक कमांड हो जाए, कि उन सब में कन्फ्यूज़न ना रह जाए। और जो थोड़े ऐसे जो ऊपर पर से देखने वाला टॉपिक है, उसको मैं सोच रही हूँ बाद में करूँगी। एक साथ ही लाइन से पढ़ूँगी, बट मैं सोच रही हूँ उसको बाद में करूँगी। तो ये मैं अपने नोट्स और मटेरियल सब साथ लेके पढ़ती हूँ। मैंने जो भी पढ़ लिया उसका मैं सिनॉप्सिस बना लेती हूँ। और हम लोग के मटेरियल में लास्ट में कुछ दिए रहते हैं क्वेश्चंस, वो मैं क्वेश्चंस भी हमेशा कर लेती हूँ, और जो कर चुकी हूँ रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो ये मेरा पढ़ के हो गया। अब मैं निकलती हूँ कोचिंग की तरफ, थोड़ा काम है मुझे कोचिंग पे। ये रही बस की सवारी। इसमें इतना भीड़ था कि बैठने की जगह नहीं थी, तो मैं खड़ी थी। जल्दी से थोड़ा यहाँ से पास है, मुखर्जी नगर पहुँच गई मैं। ये मैं आ गई मुखर्जी नगर। सारे कोचिंग से यहाँ पे देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरी प्रिपरेशन कैसी चलेगी आगे, ढूंढते ढूंढते मैं आ गई। मुझे कोचिंग ही नहीं दिख रहा था, फाइनली मुझे बोर्ड दिखा, तो मैं आई कोचिंग पे। 3rd फ्लोर पे था। फिर मैं पूछते पहुँच गई मैं कोचिंग पे। ये है कोचिंग का नज़ारा। अंदर से बहुत ज़्यादा वीडियो बना नहीं सकती थी, कि डर लग रहा था कि कोई मना ना कर दे। वहाँ पता चला कि वो केवल ऑफिस है, क्लासेस और जो मटेरियल वगैरह होते हैं वो दूसरे बिल्डिंग में होते हैं। तो मैं वहाँ से निकली, फिर पीछे गई। यहाँ मैंने देखा हम लोग के ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं, जो ऑफलाइन बच्चे होते हैं उनकी क्लासेस यहाँ चलती है। वहाँ से निकले, मैंने देखा कि जो ऑनलाइन सब लोग बुक वगैरह मंगवा लेते हैं मटेरियल, उनकी शॉप जस्ट कोचिंग के पास में ही थी। तो ये सारे मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको देखना तो आप जूम कर उसको स्टॉप करके देख लीजिएगा, वहाँ पे सारे एड्रेस और कॉन्टेक्ट वगैरह हैं। मैं निकल गई वहाँ से, क्योंकि मेरी क्लास भी होनी थी, तो मैं आ गई क्लास करने। क्योंकि लाइव क्लास तो नहीं छोड़ सकते, रिकॉर्डेड कर सकते हैं, बहुत मजबूरी है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट लाइव तुरंत का कर लो तो वो एक अलग रहता है। वो एक थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन क्लास का तो फील देता है कि कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, तुरंत का तुरंत पूछ सकते हैं सर से। तो मैं तो ज़्यादा लाइव क्लास ही प्रेफर करती हूँ रिकॉर्डेड से। बहुत अर्जेंट हो गया, तबीयत ख़राब हो गया, फिर कुछ नहीं कर पाए, तो वो तो ऑप्शन रहता ही है। लेकिन मैं सबको सर भी यही सजेस्ट करते हैं, मैं भी बोलूँगी कि आप लाइव क्लास ही करो। तो ये हम लोग का चल रहा था मुस्लिम लॉ, ये क्लास मैंने करा।
उसके बाद अभी क्लास के बाद भी बहुत सारा काम है, तो आज तो कुछ खास हो नहीं पाएगा। अभी खाना भी बनाना है, रूम भी सही करना है और थक चुकी हूँ ऑलरेडी। ये हो गया मेरा क्लास ख़त्म। सर को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर दिया, गुड नाइट, टाटा बाय बाय कर दिया। ये मेरे टेस्ट बचे हुए थे जो हर रोज़ 25 क्वेश्चंस मिलता है, तो मैं पहले नहीं कर पाई कि मुझे आते थे, लेट हो गया तो मैं डायरेक्ट क्लास करने लगी थी। तो क्लास के बाद मैंने सारे टेस्ट कर लिए। 25 क्वेश्चन होते हैं, जो इनकरेक्ट होता है वो एक बार फिर से नोट्स देख के चेक कर लेती हूँ कि क्या पॉइंट बार बार भूल रहा है। उसको ट्राई करती हूँ कि तुरंत का तुरंत कॉपी भी नोट कर लूँ, ताकि दोबारा जो रिवाइज़ करूँ तो वो चीज़ आँख के सामने रह जाए। क्योंकि रिविज़न तो इसके अलावा और कोई वेपन नहीं है। एटलीस्ट प्री क्लियर करने के लिए तो, ऑब्जेक्टिव के लिए तो रिवीजन अच्छे से होना चाहिए। 1 बार 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार, जितना हो सके रिवीजन। तो ये मेरे क्लासेस हो गए, मेरे टेस्ट भी हो गए, जो 25 क्वेश्चंस मिलते हैं। बाहर थोड़ा शोर हो रहा था तो मुझे लगा झगड़ा हो रहा है, फिर मैं बाहर निकल के देखी, ये जो आजकल इलेक्शन चल रहा है उसके लिए लोग आए हुए हैं, प्रोटेस्ट अपना स्पीच वगैरह दे रहे हैं, कॉलोनी के लोग इकट्ठा हैं। यहाँ की एक बात अच्छी लगी कि जैसे हम लोग सुनते हैं कि अब पता नहीं इंटीरियर अंदर की बात तो मुझे नहीं पता कि लोग पैसा वैसा देते क्या कैसे, बट ये कि लोग इंटरेक्ट कर रहे थे, कॉलोनी के लोग भी, और जो लोग आए हैं वो अच्छे से बोल रहे थे, बात कर रहे थे एक दूसरे से। जिनको जो प्रॉब्लम थी अपनी प्रॉब्लम भी बता रहे थे कि पिछली बार आपने क्या बोला था और इस बार क्या नहीं किया। तो वो अच्छा लगा देख के, काफ़ी इंटरेक्टिव था। पता नहीं अंदर की बात तो नहीं पता है, ऊपर से देख के तो काफ़ी ठीक लगा। तो ये था आज का मेरा पूरा दिन। उसके बाद खाना पीना खा के मैं ऐसे, अब मुझे थक भी गई थी तो मैं सोची ऐसे पढ़ते पढ़ते सो जाऊँगी। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।